नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि धोखेबाज का जीवन से निकल जाने पे जश्न मनाओ। क्यों ज़रूरी है जश्न मनाना? क्यों किसी भी धोखेबाज इंसान के जीवन से निकल जाने पे हमें खुश होना चाहिए? दोस्तों, हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई हमें धोखा देता है और जीवन इसी का नाम है कि हम जब धोखे खाते हैं, हम चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं उनसे। और किसी न किसी वे में, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इंसान हमें धोखा दे जाता है। या सबसे पहली शुरुआत अपने घर से ही होती है, अपनों से ही होती है, रिश्तेदारों से ही होती है, जो धोखा दे देते हैं। कभी कभी आपका जो निजी रिश्ता होता है पति पत्नी का, उसमें धोखा मिल जाता है। कभी प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में धोखा मिल जाता है। कभी बच्चे धोखा दे देते हैं, कभी दोस्त धोखा दे देते हैं, कभी कोई साथी धोखा दे देता है, कभी कोई जानकार धोखा दे देता है, कभी कोई यूँ कह लीजिए प्रोफेशनल वर्ल्ड में धोखा दे देता है। कोई भी हमें धोखा मिलता है, उसके बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहली चीज़, या तो हम उस धोखे से सीख लें और आगे प्रण बना लें कि हमें आगे धोखा नहीं खाना, हमें इस तरीके से ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। दूसरा, कि हम उस धोखे को लेके पड़े रहे, रोते रहें। मैक्सिमम लोग दूसरी चीज़ करते हैं कि धोखे को लेके पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, अपनी पूरी एनर्जी उस धोखे पे लगाए रखते हैं, उसके आउटकम पे लगाए रखते हैं। और धोखे का आउटकम ज़्यादा बड़ा भी ना हो तो भी उसको एक्स्ट्रा वेगेंट बना देते हैं, खुद ही बड़ा बना देते हैं, रो रो के, उदास हो के, उस बारे में सोच सोच के अपने आज को भी ख़राब कर लेते हैं, अपने कल को भी ख़राब कर लेते हैं। धोखा पास्ट में हुआ, वो वक्त भी निकल गया, वो दिन भी निकल गया, ना जाने वो कौन सा साल था, पर हम आज भी उसको ज़िंदा रखे हुए हैं। और उसकी छाप आज से खींचते हुए, पास से लेके हमने अपने प्रेजेंट पे ले ली, प्रेजेंट से खींचते हुए उसको हम अपने कल तक, फ्यूचर तक ले जाते हैं, जो हमारी पूरी आगे की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। हमें इस बात को समझना होगा, कोई भी धोखा जीवन का अंत नहीं है, कोई भी धोखा अपॉर्चुनिटीज़ का अंत नहीं है, कोई भी धोखा किस्मत का अंत नहीं है। अगर आपकी किस्मत में कुछ है, उसको लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ध्यान रखिए। धोखा देने वाला एक बार ही धोखा दे देगा, बार बार नहीं दे सकता। काठ की हंडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ सकती। आपको कोई भी रिश्ता ख़त्म होता है, सपोज़ प्रेमी ने धोखा दे दिया, प्रेमिका है, उदास है, दुखी है कि अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसे ही प्रेमी का हाल, अगर किसी प्रेमी को किसी प्रेमिका ने धोखा दे दिया कि मैं मर जाऊँ, मैं ये करूँ, जो है सुसाइड करने का मन में आता है कि वो चली गई। दोस्तों, वो इंसान धोखा दे के निकल गया, वो निकल गई या निकल गया, इट मीन्स अच्छा हुआ कि वक्त से वो इंसान निकल गया। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में कि अभागे, यूँ कह लीजिए, जिनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उसके बाद उन्हें धोखा मिलता है और तब वो कहीं के नहीं रहते। उन्हें रियलाइज़ होता है कि किस गलत इंसान के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वेस्ट कर दी। जैसे अक्सर शादियों में होता है, उम्र के 40वें 50वें साल में आके पता चल रहा है पति तो इतने सालों से बाहर अफेयर रखे हुए था, पत्नी तो इतने सालों से बाहर अफेयर रखी हुई थी, वो तो प्यार ही नहीं करती थी या वो तो प्यार ही नहीं करते थे, तो समझौता था। पूरी ज़िंदगी लड़ाई झगड़े में निकल रही है, कलेश में निकल रही है। ये भी तो एक धोखा है, एक धोखे वाली रिलेशनशिप है। झूठ बोल के शादी कर लेते हैं, बताते कुछ है, निकलता कुछ है। बीमार पत्नी आ गई, बताया नहीं, बाद में पता चला उसी को बीमारी को ढो रहे हैं। पति इम्पोर्टेंट है या और उसको कोई प्रॉब्लम है, वो धोखे में उसने रखा पत्नी को, पत्नी वनवास की तरह जीवन बिता रही है, उस धोखे को जी रही है। इसी तरीके से बच्चे धोखा दे जाते हैं, जिन बच्चों को पाला पलोसा बड़ा किया, एंड में वही घर से बाहर कर देते हैं, टाटा बाय बाय करके दिखा देते हैं किसी अनाथ आश्रम का, जो है एक किसी ओल्ड एज होम का चेहरा, या फिर सड़क पे पटक देते हैं, या फिर आपसे बात ही नहीं करते, इल ट्रीट करते हैं। तो ये भी तो कितना बड़ा धोखा है कि जिनके ऊपर पूरी ज़िंदगी न्योछावर कर दी, वो आज ऐसे रंग दिखा रहे हैं। तो ऐसे जो लंबे धोखे होते हैं, इतने वक्त बाद जो मिलते हैं, वो ज़्यादा डेवेस्टिकेटिंग होते हैं, वो ज़्यादा एक यूँ कह लीजिए हृदय को आघात पहुँचाने वाले होते हैं। वहाँ पीड़ा समझी जा सकती है। पर जहाँ एक रिलेशनशिप है, दोस्ती टूट गई, आप ऐसे उदास हो रहे हो जैसे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, खुश इस बात के लिए होइए कि चलो वक्त से रहते ये घटिया इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल गया।
वक्त से रहते ये लालची प्रेमिका आपकी ज़िंदगी से निकल गई। वक्त से रहते ये पैसे मांगने वाला प्रेमी आपके जीवन से निकल गया। वक्त से ही आपको रिश्तेदारों के बुरे चेहरे पता चल गए। ऐसे बहुत से मैंने केसेस देखे हैं जहाँ भाई पूरी ज़िंदगी बड़ा भाई छोटे भाइयों का करता करता रह जाता है, और एंड में जब वो बड़ा भाई बूढ़ा हो जाता है तो वही छोटे भाई, उसकी बीवी, बच्चे उस बड़े भाई को लात मार देते हैं। बहुत से केसेस हैं जहाँ पे बहनें अपने भाई का करती रहती है पूरी ज़िंदगी, बाद में जब वो बहनें कहीं की नहीं रहती, ना उनकी शादी हुई होती है, ना उनकी कोई पर्सनल लाइफ होती है, तो वही भाई और उसकी बीवी और बच्चों की नज़र में खटकने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने जितना इस्तेमाल करना था उसका इस्तेमाल कर लिया, ना उसकी शादी होने दी, उसको बुढ़ापे तक इस्तेमाल किया, घर के काम करवाए, एक नौकरानी की तरह वो कमा के भी लाई, हर बच्चों को भी पाला उसके, और एंड में कहते तुमने किया ही क्या है, तुम तो हम पे बोझ हो, क्योंकि उनका काम निकल चुका है। तो वो धोखे ऐसे होते हैं जहाँ इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी दे चुका होता है। वो ऐसे होते हैं जहाँ बंदा रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि इतना इमोशनली वो डिपेंडेंट हो चुका होता है, इतना उसका विश्वास होता है फैमिली मेम्बर्स पे कि यकीन ही नहीं होता कि, और ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा करते हैं लोग कि जहाँ फिर कोई स्कोप ही नहीं होता कि हम कहाँ जाएं। तो एटलीस्ट ये उन धोखों से तो बेटर है कि आपको वक्त से पता चल रहा है। अगर वक्त से पता चल गया, जवानी में ही पता चल गया कि आपके भाई बुरे हैं, बहनें बुरी हैं, या माँ बाप दो बात कर रहे हैं, या आपके बच्चे जो है गलत हैं, या आपकी प्रेमिका गलत है, प्रेमी गलत है, या पति गलत है, पत्नी गलत, कोई भी धोखा आपको यंग एज में मिल रहा है तो इट इज़ अ गुड साइन। इट मीन्स एटलीस्ट चलो अभी हमारी बाकी की ज़िंदगी दीमक की तरह नहीं खा पाएगा ये इंसान, हम इसको अपनी लाइफ से किक आउट कर रहे हैं कि अब चलो आगे तो नहीं कर पाएगा। नहीं तो अगर सोचो यही धोखा 20 साल बाद मिलता, और उस 20 साल बाद भी जो मिला है धोखा, उसमें भी बीच में छोटे छोटे अनगिनत धोखे दे चुका होता है वो इंसान, जो नज़र नहीं आते। वो या तो हम चुप हो जाते हैं, आंख मूंद लेते हैं, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते। तो 20-30 साल 40 साल बाद आपको वो धोखा मिले और आप कहीं के नहीं रहो, इससे बेटर है अगर वक्त से पहले आपकी जवानी क्या है, जब हम 4 चीज़ें कर सकते हैं, जब मेहनत करके अपने लिए फिर से कुछ खड़ा कर सकते हैं, जहाँ हम दोबारा रिलेशनशिप में जा सकते हैं, दोबारा शादी कर सकते हैं, दोबारा प्यार कर सकते हैं, दोबारा दोस्ती कर सकते हैं, दोबारा कंपनी खोल सकते हैं, दोबारा नौकरी कर सकते हैं। तो कोई भी धोखा आपको जवानी में मिल रहा है तो वो धोखा नहीं है, वो एक लेसन है जो आपने सीख लिया, और आगे आपको वो चीज़ रिपीट नहीं करनी कि कोई बंदा आपको वैसे धोखा दे। और इट्स अ गुड साइन कि जवानी में ही ऐसा हो गया, ताकि अब एटलीस्ट उस इंसान का चेहरा यंग एज में पता चल गया तो वो आगे आपको चीट नहीं कर पाएगा। आपने उसे किक आउट कर दिया। ट्रीट दैट पर्सन एज इनविजिबल, कि तुम्हारा होना या ना होना हमारे लिए अब कोई मायने ही नहीं रखता। ना लड़िए ना झगड़िए, उसको अपनी ज़िंदगी से आउट कर दीजिए। ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है। ना उससे कोई बातचीत करनी है, ना उससे कोई कांटेक्ट रखना है, उसको बस अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। वो इंसान अपने आप ही अपनी गिल्ट में जलेगा एक दिन, पर आप अपने मूव ऑन कर जाइए और इस बात की खुशी बनाइए कि चलो मेरी बाकी की ज़िंदगी स्पॉइल होने से बच गई। अक्सर बहुत लोग इमोशंस बिल्डअप कर लेते हैं फॉर गर्लफ्रेंड, फॉर बॉयफ्रेंड, फॉर हस्बैंड, फॉर वाइफ, और जब जवानी में धोखा मिलता है तो वो कहते हैं अरे हम कैसे संभाल पाएंगे। सोचो अगर 20-30 साल और इस औरत के साथ बिता लिए होते, या इस आदमी के साथ बिता लिए होते, या इस बॉयफ्रेंड के साथ बिता लिए होते, या गर्लफ्रेंड के साथ बिता लिए होते, या पत्नी के साथ बिता लिए होते, धोखेबाज पत्नी या धोखेबाज पति, तब तो आप और भी इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके होते। आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होती कि आप उस सदमे को बर्दाश्त कर सको। आपके पास और किसी तरह मूव ऑन करने का कोई भी एक मोटिवेशन नहीं होता। अब तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अभी भी पड़ी है। लोग स्टुपिडिटी क्या करते हैं, उसके बावजूद भी यंग एज में धोखा खाने के बाद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, जीते जी लाश बन जाते हैं, जीते जी अपनी चॉइसेस को मार देते हैं, अपनी हॉबीज़ को मार देते हैं, अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को अपना लेते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स इसमें पड़ जाते हैं, एडल्ट्री में पड़ जाते हैं, खुद को स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं, खुद को पनिश करना शुरू कर देते हैं, फैमिली मेम्बर्स को पनिश करना शुरू कर देते हैं, आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि शायद हम अपने आप को सज़ा देंगे तो वो इंसान वापस आ जाएगा। अपने अंदर की कमियां निकालने लगते हैं, या अदर फैमिली मेम्बर्स को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारे कारण हुआ, जबकि वो एक पर्टिकुलर इंसान ही गलत था
कहीं ना कहीं जो निकल गया, जो आपके काबिल नहीं था तो आपके साथ नहीं रह पाया। तो कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद निकल रहा है या ऐसे हालात बन रहे हैं कि आपको उसका चेहरा पता लग गया असली, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपकी यंग एज में अगर ऐसा हो रहा है तो अभी भी आपके पास बहुत स्कोप है। लोग बहुत हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में हैं, प्यार भी लाखों की तादाद में है, शादी भी दोबारा हो जाएगी, दोबारा काम भी खुल जाएगा। कोई कॉम्पिटिटर भी में उसमें कंपटीशन में कोई प्रोफेशनल वर्ल्ड में धोखा देता है, कोई पार्टनर धोखा देता है, जस्ट गेट अवे विद देम, जस्ट गेट देम अवे फ्रॉम यू, फ्रॉम योर आइज़। मतलब उन्हें कम्प्लीटली ले ऑफ कर दो और ये समझो कि अभी भी आप दोबारा काम कर सकते हो, नया काम कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को, हॉबीज़ को, क्रिएटिविटी को, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने का प्रयास कीजिए और उस यंग एज का यूज़ कीजिए जब आप और सक्सेसफुल हो जाओगे, और ज़्यादा हैपनिंग रिलेशनशिप में होगे। एक यूँ कह लीजिए उस वो इंसान तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा देख के कि जिसको हमने चीट किया वो देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ रह गए। तो दैट इज़ द बिगेस्ट रिवेंज, सक्सेस इज़ द बिगेस्ट रिवेंज इंस्टेड ऑफ स्पॉइलिंग योर लाइफ। तो कभी भी अपने आप को हताश मत कीजिए, लो मत कीजिए, डिमोटिवेट मत कीजिए। दोस्तों कोई भी इंसान जो रुक जाता है ना, दुनिया उसके लिए नहीं रुकती, दुनिया आगे बढ़ती चली जाती है। और आपके साथ कोई एक बारी रो लेगा, दो बारी रो लेगा, तीसरी बारी इंसान यही कहेगा अरे यार ये तो पका रहा है, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। क्योंकि हर इंसान सिर्फ उसी के पास जाता है जहाँ उसका कोई मतलब निकल रहा होता है। अदरवाइज़ कोई दोस्ती भी जो करता है ना मतलब से ही करता है। जो रियल फैक्ट है इस दुनिया को मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने आप को इतना बोल्ड बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप उस धोखे को एक लेसन की तरह ले सकें। और उन लोगों से भी जो अधेड़ उम्र की जो अवस्था में होते हैं और धोखा उनको उनके बच्चे दे देते हैं या उनके बहन भाई दे देते हैं, चाचा चाची दे देते हैं, और या उनके कोई और एडल्टली लोग दे देते हैं। तो इस बात को समझिए कि चाहे रिलेशनशिप आपकी अधेड़ उम्र में टूट रही है, चाहे बच्चों से रिश्ता टूट रहा है, चाहे भाई बहनों से टूट रहा है, आप ये समझ लीजिए, इस बात को कंडीशन कीजिए माइंड में कि यहाँ तक हमारा साथ था, अब वो साथ ख़त्म हो गया। कुदरत यही चाहती थी कि हमारा यहाँ तक साथ हो, और जितना मैंने किया मैंने अपना फ़र्ज़ भी निभा दिया और उससे ज़्यादा कर दिया। अब एटलीस्ट वो धोखा देने वाले ये शिकायत नहीं कर सकते कि मैंने कुछ दिया नहीं है। अगर आपने बहुत पैसा खर्चा है अपने घर वालों पे, भाई बहनों पे, रिश्तेदारों पे, और अब अधेड़ उम्र में वो धोखा दे गए हैं, तो जस्ट ये समझ लीजिए आपने दान कर दिया। अब ये है कि आपने जितना करना था अपने फ़र्ज से ऊपर कर दिया, आपने दान कर दिया, आपने अपनी लाइफ का जो बेस्ट करना था उनके लिए कर दिया। अब एटलीस्ट आगे आपको उनका मुंह नहीं देखना, आपको आगे बढ़ना है और इस बात को करना है कि भाई मैं तो कुछ अच्छा ही करके जा रहा हूँ। इसी तरीके से कोई शादी भी टूटती है तो इस बात को ध्यान रखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मेरा और इनका साथ यहाँ तक था, अब आगे मैं अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीऊँगी या अपने टर्म्स पे जीऊँगा। तो और बच्चे धोखा दे जाते हैं डेढ़ उम्र में, बड़े बुढ़ापे में हो आप और बच्चे धोखा दे गए हैं, तो भी इस बात का कंप्लीटली माइंड सेट एक बना लीजिए कि हमने इनका करना था कर दिया, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब आगे यही अभागे हैं कि ये नहीं कर पाए। जितना हमने करना था हमने कर दिया, हमने अपने पैदा किए थे तो हमने पाल भी दिए, इन पर पैसा भी खर्च कर दिया, आगे इन्हें हमें नहीं चाहिए, हमें भी ये नहीं चाहिए। हम भी अब अपनी ज़िंदगी बची भी अपने लिए ही जिएंगे जो हमें। और ये मत सोचिए काश हम पहले ऐसा कर लेते, अगर आप पहले ऐसा कर लेते तो आपको दूसरा रिपेंट होता कि हमने बच्चे क्यों नहीं कर लिए। तो हर इंसान कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर अवस्था में खुश नहीं रह सकता। कोई भी एक साइड पे आएगा ना कॉइन की तो दूसरी साइड की एक्सपेक्टेशन ज़रूर लगाएगा कि उस साइड क्या होगा। तो ये दोनों तरफा है, ये हर एक के साथ है कि आप अगर बीच पे एंजॉय कर रहे हो ना तो आप कहोगे अरे यार हम होटल की पार्टी छोड़ के आए, वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा। और जो होटल में एंजॉय कर रहा होगा वो कहेगा अरे यार बीच पे कितनी शांति होगी, कितना मज़ा आया होगा सनसेट का। आपको दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती। तो इस बात को सोचिए कि जो गया गया, अपने आप को फ्री कीजिए, अपने आप को अपनी आसक्तियों को घटाइए। एंड अगर आप जीवन में अकेले भी हो जस्ट इन्जॉय विद योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, अपने खुल के जियो, अपने लिए जियो। और जो आप नहीं कर पाए थे कभी अपने लिए वो अब कर लो, अभी भी वक्त है। तो ये आज की वीडियो यूँ कह लीजिए एक लॉजिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से हम क्यों इसको कनेक्ट करते हैं, बिकॉज कोई भी सोल जितनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होगी, जितनी ज़्यादा डरी हुई होगी, जितनी ज़्यादा धोखा खाई हुई होगी, जितनी ज़्यादा ग्रीफ में होगी, दुख में होगी,
उतनी ज़्यादा उसके प्रेत योनि में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप मरने से पहले इस दुख में हो, हाय मेरे घर वालों ने मुझे धोखा दिया, हाय मेरी पत्नी ने धोखा दिया, हाय मेरे पति ने धोखा दिया, हाय मेरे बच्चे धोखेबाज निकले, हाय मेरी प्रेमिका ने धोखा दिया, हाय मेरा प्रेमी छोड़ गया, हाय मुझे उसने लूट लिया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। तो आपकी आसक्तियाँ उस धोखे पे रही, उससे जुड़ी हुई नेगेटिविटी पे रही, धरती पे रही, धरती से जुड़े उन 5 एलिमेंट्स में रही। उसके अलावा पेन और सफरिंग में आप प्राण त्याग रहे हो। आपका ध्यान ना ईश्वर पे जाने की तरफ है, ना इस शरीर को छोड़ने की तरफ है। आपकी जो रील है वो पास्ट में ही अटके जा रही है। तो व्हेन इट विल बी कीप ऑन गोइंग इन पास्ट, तो आप पास्ट वाली योनि, जिसे हम प्रेत योनि कहते हैं कि सब कुछ पिछले में ही चल रहा है, उसमें आप बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, भले ही आपने कितने ही अच्छे कर्म किए हों तो भी। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि एट द टाइम ऑफ योर डेथ आपके अंदर वो आसक्तियाँ ना हो, माइंड फ्री हो, away from the worries, away from the sufferings, and away from the guilt, away from any kind of these things. और कि भाई मुझे ये था वो था, रिपेंट ना हो एटलीस्ट माइंड में। फ्री माइंड होगा तो इट विल बी एबल टू फोकस टूवर्ड्स द इटर्निटी, टूवर्ड्स द गॉड, टूवर्ड्स द पर ब्रह्मा। पर आपका अगर फोकस यहाँ रहेगा तो आप यहीं रह जाओगे। शरीर तो वैसे ही नष्ट हो चुका है, इस काबिल नहीं रहा आत्मा को झेलने का, तो बच्ची क्या, प्रेत योनि। तो इसीलिए आप पहले से ही जब अगर माइंड कंडीशन कर लोगे एट द मिड एज और एट द यंग एज और एट द एज ऑफ ओल्ड यू कैन से, तब धीरे धीरे आपकी आसक्तियाँ घटने लगेंगी। आपके अंदर द पावर ऑफ फॉरगिवनेस क्रिएट होने लगेगी। सो यू विल बी एबल टू फॉरगिव पीपल एंड आप मूव ऑन कर पाओगे। जब मूव ऑन कर पाओगे हर चीज़ों से, तो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। क्या मुझे ज़िंदगी में धोखे नहीं मिले? बहुत धोखे मिले, इतने धोखे मिले कि एक पल ऐसा था ज़िंदगी का कि समझ नहीं आता था कि ज़िंदगी जी ही क्यों रहे हैं, यू नो, एट द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। बट उस टाइम आई रियली कंसोलिडेटेड माई सेल्फ कि नहीं, यू हैव टू मूव ऑन, आपको बढ़ना है आगे, इन धोखों से सीखना है। सीखोगे नहीं तो कैसे इस लाइफ को जान पाओगे। सो गोइंग टूवर्ड्स द स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सो इट रियली हेल्प मी। ये हमेशा एक मददगार रहते हैं धोखे, आपको खुद की अवेयरनेस कराने के लिए, टू नो योर सेल्फ एज अ सोल। तो मुझे खुद ये महसूस हुआ कि ऑल दीज थिंग्स आर रियली मैंडेटरी। नाउ मुझे अब इस स्टेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ है या नहीं है, कोई मेरा दोस्त है या नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार है या नहीं है, कोई मेरे को सुनता है या नहीं है। क्या मुझे ये मेरे अंदर अब डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, डेट आई नीड समवन। नहीं, आई डोंट नीड समवन, आई डोंट नीड एनीवन, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। मैं अपने आप में ही पूरा हूँ। तो वो स्टेज आपकी आने लगेगी, दैट इज़ द सोल स्टेज, दैट्स द स्टेज ऑफ सोल ऑफ रियलाइजेशन, जहाँ आप इस बात का एहसास हो जाता है कि हमें अब किसी की नीड नहीं है। कोई है जब तक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो भी वेल एंड गुड। तो वो अवस्था बहुत ज़रूरी है, और वो धीरे धीरे अवस्था आपके जीवन में भी आ जाएगी। तो स्टार्ट कंडीशनिंग योर सेल्फ कि जो भी इंसान जहाँ तक है धोखा देके, क्या मॉनेटरी धोखा ही दे, यहीं तो रह जाना है सब कुछ। तो डोंट मेक इट एज अ वेरी बिग डील। और कोई रिलेशनशिप भी है, लव भी है, सब यहीं रहना है। हमारी 5 एलिमेंट्स में हमने अपने आप को दबा के नहीं रखना है। इस भौतिक शरीर की इंद्रियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। वी आर अ सोल, वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट इनफ कि हम इसको भेदते हुए बाहर निकल सकें, उस ईश्वर के पास जा सकें। इसकी शरीर की बेड़ियाँ जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को जन्म देती हैं, उन्हें रोके ना। तो पहली तो काम ही होती है, दूसरी इमोशंस, मद, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो इनसे फ्री हम तभी हो पाएंगे जब धीरे धीरे हम अपनी आसक्तियों को त्यागने लगेंगे। एंड इन एवरी सिचुएशन हमारे अंदर एक बैलेंस आएगा टू रियलाइज़ कि हाँ ठीक है, इट वॉज ए लेसन आई लर्न, अब आगे मेरे को अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे करता है, तो मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में चलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, काम बनेंगे।
नेगेटिविटी दूर होगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।